ओम शांति। आप सभी का स्वागत है 7 दिवसीय राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में। आज हमारा छठा दिन है। पीछे के चैप्टर्स में हमने बहुत सारे रहस्यों को जाना, स्वयं की पहचान की, परमात्मा की पहचान की, समय के चक्र को भी जाना, तो कर्मों की गहन गति को भी जाना, जो राजयोग के अभ्यास के लिए अति आवश्यक है। आज से हम इस ईश्वरीय सहज राजयोग का अभ्यास करने जा रहे हैं। इन 2 दिनों में हम राजयोग का अर्थ, राजयोग का आधार, विधि और राजयोग से होने वाली प्राप्तियों के संबंध में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सहज राजयोग क्या है और उसका अर्थ क्या है। सहज अर्थात जो बहुत ही सहज तरीके से जिसका हम अभ्यास कर सकते हैं। ये योग किसी भी प्रकार का हठ योग नहीं है। हमें हठता नहीं दिखानी है, मुझे करना ही है, इस तरह से बैठना ही है, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा। नहीं, ये अति सहज है जो परमात्मा आकर हम आत्माओं को सिखाते हैं। राजयोग, जब हम राजयोग की बात करते हैं तो राजयोग 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला राज, दूसरा योग। योग अर्थात मिलन, कनेक्शन, जोड़। जब मैं किसी अपने संबंधी को यहाँ बैठे बैठे याद करती हूँ तो ये मेरा बुद्धि योग है जो उस फलाने व्यक्ति से कनेक्टेड है। यदि हम 2 भौतिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो वो फिजिकल योग हो जाता है, भौतिक योग। तीसरा, जब हम स्पिरिचुअलिटी में योग का अर्थ लेते हैं तो यहाँ योग का अर्थ होता है मिलन। राजयोग में आत्मा का परमात्मा से मिलन का योग, वो कहलाता है योग। राज शब्द के भी कई अर्थ हैं। सबसे पहले राज, राज अर्थात राज्य। जिस योग के द्वारा मैं आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों तथा अपनी तीनों सूक्ष्म शक्तियों पर राज्य करना सीखती हूँ, वो कहलाता है राजयोग। अर्थात राजयोग के अभ्यास से मुझ आत्मा में कंट्रोलिंग पावर डेवलप होती है, जिसके आधार पर मैं आत्मा स्वयं के ऊपर शासन करना सीखती हूँ। दूसरा, राज अर्थात राज्य माना इस राजयोग के द्वारा मैं सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च परम पिता परमात्मा से कनेक्ट होने का अभ्यास करती हूँ। जब आत्मा उस सर्वोच्च सत्ता से कनेक्ट होती है तो वो योग कहलाता है राजयोग। तीसरा, राज अर्थात कहीं कहते हैं राज। राज माना रहस्य, सीक्रेट। जिस राजयोग के अभ्यास के द्वारा मुझ आत्मा की सीक्रेट पावर्स इमर्ज होने लगती है, जो आत्मा में कहीं ना कहीं है तो, लेकिन बहुत समय से मैंने उन शक्तियों को, उन पावर्स को यूज नहीं किया, जिस कारण से मैं आत्मा उन शक्तियों से अनभिज्ञ हो गई, उन शक्तियों को भूल गई। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो मुझे उन दिव्य और ईश्वरीय शक्तियों का ज्ञान होता है और मेरे अंदर वो शक्तियां इमर्ज होने लगती हैं। तो राजयोग का अर्थ हमने जाना। अब राजयोग का आधार क्या है? परमात्मा से मुझ आत्मा का कनेक्शन हो, योग हो, उसका आधार क्या? राजयोग का आधार 4 बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले परिचय, परमात्मा का सत्य परिचय। दूसरा, संबंध, उस पिता परमेश्वर से मेरे संबंध कैसे हैं। तीसरा, स्नेह, संबंध तो है
लेकिन उन संबंधों में स्नेह किस प्रकार का है? चौथा, प्राप्ति। जब हम राजयोग की बात करते हैं तो परमात्मा ने राजयोग को और भी सहज कर दिया और कहा योग नहीं परंतु याद। हमें परमात्मा को याद करना है क्योंकि वो मेरा पिता है। अब उस परमात्मा को याद करने का आधार 4 बातें हैं। दुनिया में भी अगर हमें किसी की याद आती है तो उसका भी आधार वही 4 बातें होती हैं। पहला, हमें किसी की याद कब आती है? जब हमें उसका परिचय तो हो। दुनिया में इतने सारे मनुष्य हैं, हम सबको तो याद नहीं करते। अर्थात पहली बात है परिचय। दूसरा, परिचय तो बहुत सारे लोगों से होता है परंतु सबकी तो याद मुझे नहीं आती। परिचय वालों में से भी किसकी याद आती है? जिससे मेरा संबंध है। अर्थात परमात्मा से मेरा संबंध कौन सा है? दूसरा आधार हुआ संबंध। तीसरा, संबंध भी बहुत सारे लोगों से होता है परंतु उन सब संबंधियों को तो हम याद नहीं करते इतना। उन संबंधियों में से भी किसकी याद आती है? जिनसे मेरा स्नेह होता है, प्यार होता है, उनको ही हम ज्यादा याद करते हैं। तो परमात्मा से क्या मेरा वो सच्चा स्नेह है? तीसरा, स्नेह के बाद आता है प्राप्ति। स्नेह तो बहुत सबसे होता है लेकिन उसमें भी जिनसे मुझे ज्यादा प्राप्ति होती है उससे उसकी याद मुझे ज्यादा आती है। तो परमात्मा से मुझे प्राप्ति किस प्रकार की होती है? चलिए अब इन्हीं चारों बातों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है याद। परमात्मा की याद के लिए सबसे पहली बात है परिचय। जो हमने अभी पीछे 5 दिन के चैप्टर्स में दूसरे दिन हमने परमात्मा का परिचय प्राप्त किया। परमात्मा कौन है? वो एक निराकार शिव है। उसका रूप ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। वो रहता कहाँ है? वो परम धाम में रहता है। वो बहुत सारी बातें हमने परमात्मा के परिचय में जानी। तो परमात्मा का परिचय हमें प्राप्त हुआ क्योंकि अगर हमें सत्य परिचय ही नहीं है तो वो मेरे सामने भी आ जाए तो मैं पहचानूंगी कैसे? जैसे आप समझे, कोई व्यक्ति है जिसे दूसरे व्यक्ति से मिलना है। अभी उस दूसरे व्यक्ति के घर का एड्रेस तो उसे पता है, घर तो पता है, परंतु उस व्यक्ति को वो पहचानता नहीं है। अभी वो व्यक्ति, पहले वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर जाता है उससे मिलने के लिए। जैसे ही उसके घर पहुंचता है तो एक व्यक्ति वहां से निकलकर बाहर जा रहा होता है। उससे उसका एड्रेस भी पूछता है कि भाई साहब ये एड्रेस कहाँ है? वो उसे बता भी देता है कि एड्रेस वहां है, आप चले जाइए। अभी जब वो पहला व्यक्ति घर पहुंचता है, वहां दरवाजा खोला जाता है तो घर में जो भी दरवाजा खोलता है उनसे पूछता है मुझे फला व्यक्ति से मिलना है। कहते हैं अरे आपको मिले नहीं, वो अभी अभी तो घर से बाहर निकले हैं, आपको रास्ते में ही टकराए होंगे। तब याद आता है अरे ये तो वही व्यक्ति है जिससे मैंने घर का एड्रेस जाना। तो सही परिचय ना होने के कारण, पहचान ना होने के कारण सामने होते हुए भी उस व्यक्ति से मिलना नहीं हो पाया। उसी प्रकार यदि उस परमात्मा की सत्य पहचान ही मुझे नहीं होगी तो वो परमात्मा मेरे सम्मुख आके खड़ा भी हो जाए तो मैं उससे पहचान ही नहीं पाऊंगी। तो परमात्मा की सत्य पहचान हमें प्राप्त हुई। दूसरा आधार आता है संबंध। संबंध अर्थात उस परमात्मा से मेरा संबंध कैसा है। अब देखिए, किसी भी संबंध का आधार 2 चीजें होती हैं। पहला होता है कर्तव्य, दूसरा होता है अधिकार। हम कोई भी कर्म करते हैं
पहले हम अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, तब जाकर हमें अधिकार की प्राप्ति होती है। आप जॉब करते हैं, पहले आपको अपनी उस जॉब के जो कर्तव्य हैं वो पूर्ण करने होंगे, तब आपका उन कर्तव्यों के आधार से जो प्राप्ति, जो सैलरी मिलने वाली है, उस पर आपका अधिकार होगा। आज संबंध क्यों टूट जाते हैं? आज संबंधों में इतनी खटास क्यों है? क्योंकि आज हम अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, परंतु कर्तव्यों का बोध नहीं है। माता पिता है, बच्चा उनकी प्रॉपर्टी के लिए उन पर केस तो कर देगा अपने अधिकार के लिए, परंतु उन माता पिता की पालना का जो कर्तव्य उसका है, क्या वो उसने सही तरह से निभाया है, सही प्रकार से निभाया है? क्योंकि जब वो बच्चा अपना कर्तव्य सही प्रकार से निभाता है, तो हमें अधिकार की बातें करने की आवश्यकता ही नहीं होती, हम ऑटोमेटिक उसके अधिकारी बन जाते हैं। अगर एक माता पिता के 2 बच्चे हैं और दोनों में से पहला बच्चा तो बहुत आज्ञाकारी है, माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करता है, उनकी हर आज्ञा का पालन करता है। दूसरा बच्चा उनकी कोई आज्ञा का पालन नहीं करता, मनमाने ढंग से चलता है, तो बल स्नेह तो दोनों से होगा क्योंकि माता पिता है, परंतु अधिकारी किसको बनाएंगे? डेफिनेटली पहले बच्चे को, क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और उसके ऊपर उन्हें निश्चय है कि ये बच्चा हमारी जो भी जमा पूंजी है उसको बहुत अच्छे से यूज करेगा, उसको वेस्ट नहीं करेगा। तो वैसे ही परमात्मा से संबंध जोड़कर हम उसके हर एक संबंध में स्नेह प्राप्ति के अधिकारी तो बनते हैं, लेकिन हर संबंध जोड़कर हमें उस संबंध के आधार से अपने कर्तव्य का पालन भी करना होता है, तभी हम सच्चे अर्थों में उस परमात्म प्रॉपर्टी के अधिकारी बनते हैं। क्योंकि हमने भक्ति में गाया ना, पूजा में गाते थे ना, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात सब कुछ तुम ही हो, माता भी तुम हो, पिता भी तुम हो, बंधु भी तुम हो, सखा भी तुम हो। ये सब गाने का अर्थ क्या है? कभी ना कभी तो परमात्मा ने आकर इन सब संबंधों से मुझे प्राप्ति कराई होगी, इन सब संबंधों का स्नेह मुझे दिया होगा, तब तो आज मैं ये गाती हूं परमात्मा के सामने जाकर। अब भगवान से हम कितने प्रकार के संबंध जोड़ सकते हैं? ऐसे तो हम उससे किसी भी प्रकार के संबंध जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मुख्य 5 संबंधों का गायन है। सबसे पहले वो मेरा पिता है, इसीलिए हमने उसे परम पिता कहा। जब वो मेरा पिता है, पिता बनकर वो तो मेरे ऊपर सब कुछ लुटाता है, ज्ञान, गुण, खजाने, शक्तियां, हर समय मेरी संभाल करता है, हर समय मुझे सही मार्गदर्शन देता है। परंतु यदि वो मेरा पिता है, तो एक सच्चा और अच्छा बच्चा होने के कारण मेरा उसके प्रति जो कर्तव्य है, क्या वो मैं सही तरह से निभा रही हूं? जब हम अपने कर्तव्य निभाते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में उस पिता के स्नेह के पात्र बनते हैं। बच्चे का कर्तव्य माना, जो पिता का कार्य वो बच्चे का कार्य। जब पिता के कार्य को बच्चा आगे बढ़ाता है, तो पिता बहुत संतुष्ट हो जाता है। तो वो पिता परमात्मा, वो शिव बाबा आया है विश्व परिवर्तन के लिए, और मैं उसके संतान हूं, मैं उसका बच्चा हूं, तो मुझे भी उसके विश्व परिवर्तन के कार्य में अपना संपूर्ण सहयोग देना है। दूसरा, टीचर। शिव बाबा आया है मुझे टीचर बनकर
सच्ची शिक्षा देने के लिए, मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए शिव बाबा आकर जो ज्ञान देते हैं, जो जब उस ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हम उस सच्चे सच्चे शिक्षक के आज्ञाकारी स्टूडेंट कहलाते हैं। वो मेरा टीचर है, मैं उनके स्टूडेंट हूं। तो टीचर ने जो होमवर्क दिया वो मुझे डेली कंप्लीट करना है। जो प्रैक्टिस उसने मुझे दी वो मुझे जरूर करनी है, तभी तो हम ओबीडिएंट स्टूडेंट कहलाएंगे। और जो स्टूडेंट अपने टीचर की हर आज्ञा का पालन करता है तो वो टीचर के दिल पर चढ़ता है। दूसरा, ये हमारा दूसरा संबंध था। तीसरा संबंध है सतगुरु का। सद्गुरु अर्थात जो हम सभी को सदगति के मार्ग पर ले जाने के लिए आया है। गुरुओं का भी गुरु वो एक शिव बाबा है, वो शिव परमात्मा है। सदगुरु अर्थात गुरु होते हैं, आप देखिए दुनिया में भी गुरु होते हैं और उनके कुछ फॉलोअर्स होते हैं, परंतु क्या वो सही मार्ग में या सही अर्थों में फॉलो करते हैं? क्योंकि आप देखिए गुरु ने तो अपना घर गृहस्थ सब कुछ त्याग दिया, वस्त्र भी गेरुए धारण कर लिए, कहीं जंगल में कहीं आश्रम पर कुटी बनाकर वहां रहते हैं और त्याग तपस्या में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु जो फॉलोअर्स हैं वो तो घर गृहस्थ में रहकर विषय वासना में डूबे हुए हैं, तो क्या उन्हें सच्चे सच्चे फॉलोअर्स कहेंगे? परंतु जब वो गुरुओं का गुरु सदगुरु आता है मेरी सदगति करने के लिए, तो हमें उसके हर एक बातों को फॉलो करना होता है, तो ही हम सच्चे सच्चे फॉलोअर्स कहलाते हैं। और जब हम उस सदगुरु की हर एक आज्ञा को फॉलो करते हैं, उनका आचरण करते हैं, तो सच्चे अर्थों में हम आत्माओं की सदगति होती है और वो सदगुरु हम सब आत्माओं को अपने साथ वापस उस मुक्ति धाम ले जाता है। उसके बाद आता है दोस्त का संबंध। दोस्त, एक सच्चा दोस्त जिससे मैं दिल की हर बातें शेयर कर सकूं, जहां मुझे ये डरना हो कि कहीं ये मेरी कमजोरी का फायदा तो नहीं उठाएगा, जहां मुझे ये भय ना हो कहीं ये किसी को मेरा सीक्रेट बता तो नहीं देगा। वैसा सच्चा सच्चा दोस्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि कहते हैं अगर हम अपने राज को, अपने सीक्रेट्स को हम खुद नहीं छिपा पाए, खुद अपने तक नहीं रख पाए, तो हम दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि उसका भी तो कोई बेस्ट फ्रेंड होगा ना। हमने उसको कोई बात बताई अपने बेस्ट फ्रेंड को और कहा तुम किसी को बताना नहीं, सिर्फ तुम्हें ही बता रही हूं, वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अभी उसके भी कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसने जाकर उसको बताया सिर्फ तुम्हें बता रही हूं, तुम किसी को बताना नहीं। परंतु जब मैं उस एक शिव परमात्मा को, शिव बाबा को अपना सच्चा सच्चा दोस्त बनाती हूं, तो वो मेरे हर एक चीज में सहयोग करता है। तो दोस्ती का रिश्ता अर्थात सत्यता, जहां विश्वास है, एक दूसरे पर विश्वास, हर अच्छे बुरे समय पर साथ देने वाला दोस्त सच्चा दोस्त कहलाता है। कहा जाता है सच्चा दोस्त चीनी के समान मीठा नहीं, पर नमक के समान होना चाहिए, जो आपकी अच्छाई और बुराई को एक मिरर की तरह आपके सामने प्रस्तुत करे। तो वैसे ही जब वो सच्चा सच्चा विश्वास उस एक शिव बाबा पर मेरा होता है, तो मुझे दोस्ती के संबंध से बहुत सारी प्राप्ति होती है। हर अच्छे बुरे समय पर वो मेरा साथ देता है। भक्ति में जिसका गायन सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती को दिखाया जाता है। कहां श्री कृष्ण और कहां सुदामा, लेकिन दोस्ती में विश्वास था, सत्यता थी, जिस कारण
सुदामा को श्रेष्ठ प्राप्ति हुई और वो गरीब ब्राह्मण से इतना बड़ा साहूकार बन गया। उसके बाद आता है साजन का संबंध। मैं आत्मा उस शिव की सजनी हूं, वो शिव मेरा साजन है और मैं सच्ची सच्ची उसकी पार्वती हूं। जिस प्रकार दुनिया में भी पति पत्नी का संबंध प्रेम और विश्वास पर डिपेंड करता है। यदि पत्नी के मन में किसी और की स्मृति होगी तो क्या पति ऐसी पत्नी को स्वीकार करेगा? नहीं ना। उसी प्रकार वो शिव मेरा सच्चा सच्चा साजन है। मुझ आत्मा के मन में जब एक उस शिव का ही ख्याल रहता है, जिसे कहते हैं पतिव्रता, अर्थात सिर्फ एक वही मेरे मन में है, सिर्फ एक उसी के प्रति मेरे हर एक चीज है। मेरा मन, मेरे मन के विचार, मेरी बुद्धि सिर्फ उसी में लगी हुई है और मैं उसी की लगन में मगन हूं, तो वो मेरा रक्षक, मेरा पति मुझे हर प्रकार से प्राप्ति कराता है। फिर परमात्मा को कभी कभी हम बच्चे के रूप में भी स्वीकार करते हैं। जब हम उसे सच्चे रूप में, बच्चे के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो अपना हर एक कर्तव्य का पालन करता है, हर एक बोध कराता है। एक छोटी सी स्टोरी इस चीज के ऊपर सुनाना चाहूंगी। एक बार एक माता जी थी, उनके 5 बच्चे थे। 4 बच्चे उनके लौकिक बच्चे और एक बच्चा उन्होंने शिव बाबा को बनाया हुआ था। अब माता जी का घर जो आश्रम, ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, उसके पास में ही था, ज्यादा दूर नहीं था। बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई करके बड़े हुए, शादी हुई, अपने अपने स्थान पर जाकर सेट हो गए। अब एक घर में रह गए 2 मेंबर, एक तो माता जी और एक उनका 5वां सबसे छोटा बच्चा, शिव बच्चा। अभी एक दिन क्या हुआ, माताजी रोज सुबह मुरली क्लास जो होती है आश्रम पर, सेंटर्स पर, उसमें आती थी। एक दिन माताजी नहीं आई। बहन को थोड़ी चिंता हुई, सोचा चलो जाकर एक बार माताजी से मिल लेती हूँ। अभी जैसे ही बहन ने सोचा जाने का, वैसे ही माताजी आ गई। आज बहुत लेट हो गया था, तो बहन ने पूछा, माताजी क्या हुआ, आज आप इतना लेट क्यों आए? कहती, दीदी मेरा ना आज मैं अपने बच्चे के साथ थी। तो दीदी ने सोचा कोई बेटा आया होगा। का कौन से वाला बेटा आया? कहती, नहीं आया नहीं, मैं तो अपने शिव बेटे के साथ थी। तो बहन मुस्कुराई, कहती क्या हुआ माता जी? तो माता जी ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। कहा, दीदी रात ना मुझे बहुत तेज बुखार था, इतनी तेज बुखार था कि मेरी हिम्मत पानी पीने की भी नहीं थी और मेरा गला बहुत सूख रहा था। जब मैं हर प्रकार से मुझे लगा अभी मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ, तो मैंने अपने बच्चे को आवाज लगाई। मैंने कहा, अच्छा बेटा तू अपनी माँ को पानी भी नहीं पिलाएगा? इतना कहते ही थोड़ी देर में ही मुझे पानी तो किसी ने नहीं पिलाया, लेकिन मेरा गला जैसे पानी से तृप्त हो गया, मेरी प्यास एकदम शांत हो गई, जैसे मैंने पानी पी लिया हो। थोड़ी देर बाद मेरे हाथ पैर जो इतने दर्द कर रहे थे, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कोई मेरे हाथ पैर दबा रहा है। सुबह के 3 बज गए थे। धीरे धीरे मुझे नींद आ गई और जब सुबह मैं उठी तो एकदम स्वस्थ थी, बुखार का नाम निशान भी नहीं था, एकदम स्वस्थ हुई। देखा तो 8 बज गए। फटाफट तैयार होके मैं जल्दी जल्दी आश्रम में आई। तो ऐसा सुंदर अनुभव सिर्फ एक उन माता का नहीं है, परंतु उन सभी का है, वो भोली माताएं जो उस परमात्मा को अपने पुत्र के रूप में, अपने बेटे के रूप में स्वीकार करती हैं। शास्त्रों में गायन है, यशोदा मैया ने कृष्ण को ओखल से बांधा। ये वही स्नेह की रस्सी है, जिस स्नेह की रस्सी के द्वारा भोली भोली माताएं उस शिव परम पिता परमात्मा को, उस सर्वशक्तिमान को अपने प्रेम की डोर में बांध लेती है और उस प्रेम की डोर में खिंचा हुआ वो उनके पास चला आता है। तो ये हुआ संबंध के आधार पर उस परमात्मा की याद का आधार। तीसरा आधार है स्नेह। अभी संबंध तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या मेरा उन सब संबंधों में स्नेह है? भगवान से मेरा स्नेह कैसा है?
अब स्नेह का आधार होता है समानता। जहां समानता होती है वहां स्नेह अवश्य होता है। अब देखिए, कोई बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उसके बहुत सारे क्लासमेट होते हैं, लेकिन हर एक से उसका स्नेह नहीं होता, फ्रेंडशिप नहीं होती। किससे होती है? जो उसके ही जैसा होता है, जहां उनके विचारों की समानता होती है, जहां उनके माइंड लेवल की समानता होती है, वही समानता के आधार पर उनका स्नेह होता है। फिर उसी को वो कहते हैं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो उस पिता परमात्मा से, उस शिव बाबा से भी मुझ आत्मा की समानता है। उस समानता का बोध जब मुझे होता है तो उसके प्रति मेरा स्नेह दुगना हो जाता है। सबसे पहले, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, रूप में समानता। परमात्मा भी मेरे ही समान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है और मैं आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। जितनी सूक्ष्म मैं आत्मा हूं उतना ही सूक्ष्म वो परमात्मा भी है। तो रूप में समानता है। जैसे आप देखो, आपको कहीं से पता चले कि कोई है आपके संबंधी में या कहीं आसपास जो बिल्कुल आपके जैसा दिखता है, या आपका और किसी का नाम सेम सेम है और वो आपके सामने आ जाए, कहेंगे अच्छा आपका नाम ये है, मेरा भी नाम ये है। अभी जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन सिर्फ नाम का पता चला तो समान है, तो कनेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। उसी तरह वो परमात्मा भी मेरे ही समान ज्योतिर्बिंदु है और मैं आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। तो ये रूप में समानता है। तीसरा, धाम में भी समानता है। वो परमात्मा भी उस घर का शांति धाम का रहने वाला है, तो मैं आत्मा भी उसी घर की रहने वाली हूँ। मैं रहती भी एक ही स्थान पे हूँ। तो स्थान एक है तो स्नेह और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप देखो, आप कहीं फॉरेन में गए हो, किसी विदेश में गए हो, अब वहां विदेश में आपको कोई व्यक्ति मिले जो भारत का है, तो उसको देखकर कितनी खुशी होगी, अरे अरे हमारे देश का ही है। फिर आप उससे बात करो तो आपको पता चले अरे ये तो उसी स्टेट का है जहाँ की मैं हूँ, तो स्नेह थोड़ा और बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा आप भी वहीं के हो, फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में बातें करना शुरू कर देते हैं। फिर आपको बातें करते करते पता चले अरे ये तो वही शहर का है जहाँ की मैं हूँ, फिर तो हमारा स्नेह जैसे दुगना हो जाएगा। अरे आप तो बहुत अच्छे यहाँ पर मिले, फिर तो साथ साथ घूमेंगे, साथ साथ रहेंगे, सारे कार्य साथ साथ करेंगे, क्योंकि उस विदेश भूमि में कोई अपना मिल गया। अभी तक नहीं जानते थे, लेकिन वो समानता ने जान पहचान बढ़ा दी और इंस्टेंट स्नेह उत्पन्न हो गया। तो स्नेह का आधार है समानता। उस परमात्मा से भी, उस धाम की भी समानता है, तो गुणों की भी समानता है। वो परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो मैं आत्मा भी ज्ञान स्वरूप हूँ। वो प्रेम का सागर है, तो मैं भी प्रेम स्वरूप हूँ। वो शक्ति का सागर है, वो सर्वशक्तिमान है, तो मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो गुणों में भी समानता है। उस परमात्मा की तुलना सागर से की गई है। वो गुणों और शक्तियों का सागर है, तो मैं भी उन गुणों और शक्तियों का स्वरूप हूँ, या कहें मैं गागर हूँ। और जब भी गागर खाली होती है तो भरने के लिए कहाँ जाएगी? सागर के पास ही जाएगी ना। और जब गागर सागर से भर जाती है तो उसके अंदर जो जल होता है वो होता तो सागर का ही है ना, पर भरा गागर में है। उसी प्रकार हमारे अंदर जो गुण शक्तियां हैं वो मुझे प्राप्त तो उसी परमात्मा से हुई है ना, तो वो भी समानता का आधार है। तो परमात्मा से सच्चा स्नेह। उसके बाद आता है प्राप्ति। अब प्राप्ति से अर्थ किसी स्थूल वस्तुओं से नहीं है। उस निराकार परमात्मा से मुझे सूक्ष्म शक्तियों की प्राप्ति होती है, दैवी और ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति होती है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार आप देखिए, एक छोटा बच्चा है, सुबह उसके फादर तैयार होकर ऑफिस जाते हैं तो वो रोना शुरू करता है, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। उसके फादर उसको समझाते हैं,
बच्चे आप रो नहीं, रात को शाम को जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आऊंगा, तुम्हारे लिए टॉयज लेकर आऊंगा। तो वो बच्चा चुप हो जाता है। पक्का आप लेकर आएंगे ना? उसके फादर कहते हैं हाँ मैं लेकर आऊंगा। अभी वो बच्चा चुप तो हो जाता है, फादर ऑफिस भी चले जाते हैं, लेकिन पूरा दिन उस बच्चे की स्मृति में क्या रहता है? पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। बार बार दरवाजे पर जाकर देखेगा पापा आए या नहीं आए। बार बार अपनी मम्मी से पूछेगा मम्मी पापा आए। फिर पूछेगा आप फोन करो ना कब तक आने वाले हैं। फिर कहेगा किस टाइम तक आएंगे, आज इतना लेट क्यों हो रहा है। पर रोज उसे टाइम आते हैं, लेकिन आज उस फादर से प्राप्ति होने वाली है, तो इसलिए उसकी स्मृति बहुत तीव्र हो गई है, बार बार उसकी याद आ रही है। तो प्राप्ति, और जैसे ही वो फादर आएंगे वैसे ही वो बच्चा दौड़ कर जाएगा, अपने पिता से चिपक जाएगा। वो फिर पूछेगा आप मेरे लिए टॉयज लाए, आप मेरे लिए चॉकलेट्स आए। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, आप देखिए आप कोई बिजनेस करते हैं और कोई व्यक्ति आज आपको 9 बजे कुछ अमाउंट देने के लिए आने वाला है। अभी 9 बजे तक आपको उसकी थोड़ी थोड़ी याद रहेगी, लेकिन जैसे ही 9 बजते हैं उसके बाद आप घड़ी देखना शुरू करेंगे, अरे आया नहीं अभी तक, इस समय तो आ जाना चाहिए था, इस समय की तो डील हुई थी। जब तक वो व्यक्ति नहीं आएगा आपको उसकी तीव्र स्मृति बनी रहेगी, तेज याद आती रहेगी। उस दिन आपका भला आप कोई भी कार्य कर रहे होंगे, बिजनेस के सारे काम कर रहे होंगे, ऑफिस का सारा काम कर रहे होंगे, लेकिन बार बार बुद्धि कहाँ जा रही होगी? वो व्यक्ति नहीं आया, वो व्यक्ति नहीं आया। फोन भी हम करेंगे, कहाँ रह गए भाई, आए नहीं अभी तक। और जैसे वो व्यक्ति हमें वो अमाउंट देकर गया, उसके बाद उसकी याद गायब हो जाएगी, क्योंकि वहां संबंध नहीं है, प्राप्ति है। तो उसी प्रकार परमात्मा से संबंध भी है, प्राप्ति भी है। तो उस परमात्मा की याद हमारे मन में धीरे धीरे स्थायी बनने लगती है जब हम इन चारों आधारों के आधार से उस परमात्मा को याद करते हैं। तो आज हमने याद का आधार सीखा। अब उस परमात्मा को, शिव बाबा को याद करने की विधि क्या है? जैसे कि हम पहले ही जान चुके हैं, सहज राज योग कहा जाता है, अर्थात उसे याद करने की विधि भी बहुत ही सहज है। उसे याद करने के लिए आप देखिए, जिस तरह एक हमारे घर के बाहर से पावर हाउस से लाइन जा रही होती है, और हमारे घर में अगर लाइट नहीं आ रही है, बाकी सबके घर में आ रही है, इसका मतलब हमारे घर का कनेक्शन थोड़ा लूज है। हम अपने घर का कनेक्शन चेक करते हैं, और जो हमारे घर से वायर उस पावर हाउस से जो लाइनें आ रही हैं उसको जा रहा होता है, वो क्या होता है, उस पर एक प्लास्टिक की लेयर होती है, कोटिंग होती है इंसुलिन की। जब हम वो इंसुलिन की कोटिंग को उतारते हैं और अंदर का जो मेटल का जो पार्ट होता है, उस मेटल के वायर को हम उस लाइन से कनेक्ट करते हैं, तो हमारे घर में कनेक्शन हमारा कनेक्ट हो जाता है और हमारे घर में इंस्टेंट करंट फ्लो करने लगता है, एनर्जी आ जाती है, लाइट आ जाती है। यदि हम वो इंसुलिन की कवर उतारे बिना अपने घर का कनेक्शन उस पावर हाउस से करना चाहें, तो क्या हमारे घर में लाइट आएगी? नहीं आएगी। उसी प्रकार वो परमात्मा तो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, परंतु मुझ आत्मा के ऊपर ये इंसुलिन की कवर, ये शरीर रूपी जो इंसुलिन का कवर है, जो कहेंगे जिस प्रकार आप देखिए हमारे घर के बाहर पावर हाउस से लाइन जा रही होती है, हमारे घर में लाइट नहीं आ रही है, तो हमें अपना कनेक्शन, अपने घर का कनेक्शन उस पावर हाउस से जो लाइन आ रही है उससे करना होता है। परंतु जो पावर हाउस से लाइन आ रही है उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती है, हमारे घर से जो लाइन जा रही होती है उसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर की कोटिंग होती है।
जब हम अपने घर का कनेक्शन उस पावर हाउस से करते हैं, पावर हाउस से आने वाली लाइन से करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो ऊपर की प्लास्टिक की जो लेयर होती है उसको उतार देते हैं और अंदर का जो मेटल वाला पोर्शन होता है, मेटल वाला जो वायर होता है, उसको हम उस पावर हाउस की लाइन से कनेक्ट करते हैं। तो इंस्टेंट करंट फ्लो होता है और हमारे घर में लाइट आ जाती है। उसी प्रकार वो परमात्मा तो ज्योतिर्बिंदु है, परंतु हम आत्माओं के ऊपर ये शरीर रूपी प्लास्टिक की कोटिंग लगी हुई है। आज तक उस परमात्मा को तो बहुत याद किया, लेकिन उससे प्राप्ति ना होने का कारण क्या है? क्योंकि खुद को शरीर समझकर उस निराकार ज्योतिर्बिंदु को याद करते थे, और दूसरा शायद उसका सत्य परिचय भी उस प्रकार का नहीं था, जिस कारण हमें उस परमात्मा से प्राप्ति बहुत कम हुई। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले हम ये प्लास्टिक की लेयर, ये शरीर का भान भूल जाते हैं, खुद को आत्मा निश्चय करते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। जैसा वो मेरा पिता परमात्मा है, वैसे मैं आत्मा भी हूँ। तो खुद को आत्मा निश्चय करके जब हम उस परमात्मा को याद करते हैं तो हमें अनंत शक्तियों की प्राप्ति होती है। आत्मा के अंदर वो ईश्वरीय शक्तियों का संचार होने लगता है और आत्मा के अंदर अनेक दैवी गुण और अनेक क्वालिटीज डेवलप होने लगते हैं। जिस प्रकार आप देखिए, सैटेलाइट जो होता है, जो भी सिग्नल होते हैं, वो सैटेलाइट के द्वारा इस पृथ्वी पर कंटिन्यू फॉरवर्ड किए जाते हैं, ट्रांसमिट किए जाते हैं। परंतु हर एक के घर का जो सेटअप बॉक्स है वो अलग अलग है, और हम जब चाहे अपना सेटअप बॉक्स ऑन करते हैं, अपना टीवी ऑन करते हैं और हमारे घर में सिग्नल आ जाते हैं और हम मन चाहा चैनल देख सकते हैं। सिर्फ एक स्विच ऑन करना होता है। उसी प्रकार जिस तरह वो सैटेलाइट तो कंटिन्यू अपने सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, वो रात को 12 बजे भी कर रहा है, वो दिन में 10 बजे भी कर रहा है, वो शाम को 4 बजे भी कर रहा है, परंतु वो मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं अपने टीवी का स्विच किस समय ऑन करती हूँ। उसी प्रकार वो सर्वशक्तिमान, वो ज्ञान का सागर निरंतर अपनी शक्तियां हमारे ऊपर प्रवाहित कर रहा है, क्योंकि वो दाता है और वो सदैव देता है। वो मेरे ऊपर है कि मैं कब अपना आत्मा का स्विच ऑन करती हूँ। जिस समय मैं अपना आत्मा का स्विच ऑन करती हूँ, उसी समय इंस्टेंट मुझे उस परमात्मा की याद आती है और वो शक्तियां मेरे अंदर ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती है। तीसरा तरीका अगर हम एग्जाम्पल, वो परमात्मा ज्ञान सूर्य उसको कहा जाता है, उसकी शक्तियां सूर्य के समान है। जिस प्रकार सूर्य कंटिन्यू देता है, आपका घर का दरवाजा बंद है या खुला है, आप उसकी पूजा करते हो नहीं करते हो, आप उसको मानते हो नहीं मानते हो, आप उस पर ध्यान देते हो नहीं देते हो, वो कंटिन्यू देता है देता है देता है और हर एक को देता है, बिना किसी भेदभाव के देता है। परंतु यदि मैंने अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए तो क्या वो सूर्य का प्रकाश मेरे पास आएगा? नहीं ना। उसी प्रकार वो परमात्मा भी सदैव देता है, गुण शक्तियां खजाने सब देता है और हर एक को देता है, बिना किसी भेदभाव के देता है। परंतु यदि हमने ही अपने स्मृति रूपी दरवाजे बंद कर लिए हैं तो हम उन शक्तियों को, उन गुणों को अपने अंदर नहीं अनुभव कर पाते हैं, उनको हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो परमात्मा को याद करना, राजयोग का अभ्यास करना अति सहज है। बस हमें अपने मन बुद्धि के द्वार उस परमात्मा के दिव्य प्रकाश के लिए खोल देने हैं, अर्थात परमात्मा के द्वारा सुनाए गए ईश्वरीय महावाक्यों का रोज रोज श्रवण करना है। तो वो ज्ञान सूर्य का
ज्ञान प्रकाश मुझ आत्मा में समाहित होने लगता है और मैं आत्मा दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो उठती हूँ। तो चलिए अभी थोड़ी देर के लिए हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। कुछ देर के लिए अपनी मनोबुद्धि को सभी बाहरी बातों से हटाकर स्वयं पर केंद्रित करें। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूं। कितना समय हुआ मुझे स्वयं की पहचान किए। आज तक खुद को शरीर समझकर इस पहचान के साथ ही जीती रही, परंतु अब मुझे अपनी सत्य पहचान प्राप्त हुई है और साथ साथ उस अपने पिता सर्वशक्तिमान शिव बाबा की भी पहचान मिली, जो मेरे ही समान ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, परंतु गुणों और शक्तियों में सिंधु के समान है, अनंत है, अखंड है। उसकी शक्तियां सूर्य के समान तेजोमय है। अनुभव करें उस ज्ञान सूर्य की सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, सर्व गुणों की अनंत किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। और मुझ आत्मा को और ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर कर दिव्यता का अनुभव करा रही है। मैं आत्मा और ईश्वरीय गुणों और शक्तियों से संपन्न होती जा रही है। ईश्वरीय शक्तियों का ये दिव्य प्रकाश मुझे आत्मा से निकलकर मेरे ब्रेन में समा रहा है।
और मुझे हर तनाव, हर टेंशन से मुक्त कर रहा है। धीरे धीरे ये दिव्य प्रकाश मेरे संपूर्ण शरीर में फैलकर मेरे शरीर को एकदम स्वस्थ बना रहा है। मैं आत्मा इस स्वस्थ तन की मालिक हूं। ओम शांति।